गाजी सीजन 2 एपिसोड 71 की हाइलाइट्स। नाज़रीन, पिछले एपिसोड के आखिर में आपने देखा था कि तोतकिन ने सलजान खातून पर हमला कर दिया था और इस दौरान अर्तुगरुल भी वहां पर पहुंच गया था। इस किस्त के आगाज़ में अर्तुगरुल तोतकिन को कहता है, ऐसा मत करो भाई। तोतकिन कहता है कि क्या तुम्हें इस औरत के बहतानों के बारे में पता है, या फिर तुम सब कुछ जानते हुए भी खामोश हो। ये कह रही है कि आयतुल खातून ने मेरी वालदा और मेरे वालिद को कत्ल किया है, लेकिन फिर भी तुम मुझे रोक रहे हो। अर्तुगरुल कहता है कि हमें इस मुकदमे के बारे में इंतज़ार करना चाहिए। तोतकिन कहता है कि मुकदमा गया भाड़ में, क्या तुम इस औरत के साथ हो? इतनी देर में हाइमा खातून और बाकी लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तोतकिन हाइमा खातून से कहता है कि आपकी बहू सलजान मेरे वालिद साहब के कत्ल में मुलव्विस है, मैं इसका यकीनन मुँह खुलवाऊँगा। हाइमा खातून कहती हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ जिरगे की अदालत में बोलेगी, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे। अब तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तोतकिन कहता है कि मेरा सब्र जवाब दे रहा है, जो भी मेरे रास्ते में आया उसको सब्र और बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाइमा खातून कहती हैं कि तुम्हारा इस तरह हमला करना अचानक से एक सरदार को ज़ेब नहीं देता, अब तुम यहाँ से चले जाओ। तोतकिन कहता है, आप भी इस औरत के साथ हैं? हाइमा खातून कहती हैं कि सलजान से हिसाब लेना और उसको सज़ा देना मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम अपनी हद में रहो। इसके बाद वो सलजान खातून को कहती हैं कि तुम अपने खैमे में चली जाओ। इसके बाद सलजान वापस अपने खैमे में चली जाती है। उसके जाने के बाद हाइमा खातून अब्दुर्रहमान से कहती हैं, सलजान के खैमे के बाहर 2 मुहाफिज तैनात कर दो। इसके बाद सब लोग वापस अपने अपने खैमों की तरफ चले जाते हैं। इसी दौरान दोआन बानो जीजी को लेकर कबीले से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ गुंदोगदू हाइमा खातून के पास जाता है और कहता है, सलजान मेरी बीवी है, हमने काफ़ी साल इकट्ठे गुजारे, वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? हाइमा खातून पूछती हैं कि उसने अब क्या किया है। गुंदोगदू कहता है कि आपकी मरहूम वालदा का कड़ा सलजान ने उस मरी हुई औरत को दे दिया है, जो कि गोंजागुल को मिल गया था, और गोंजागुल ने कहा है कि उसने अपनी आंखों से देखा है। इस पर अर्तुगरुल उसकी बात काटता है और कहता है कि गोंजागुल के अल्फाज किसी बात को साबित नहीं कर सकते भाई। गुंदोगदू कहता है कि गोंजागुल के मुताबिक उस बूढ़ी औरत को सलजान खातून ने मारा था और ये कड़ा इसी बात का सबूत है। इसके बाद गुंदोगदू कहता है कि इसका मतलब ये है कि सलजान गुरकुत मामू के कत्ल में भी मुलव्विस है। वालदा सलजान खातून ने हमें तबाह कर दिया है। गुंदोगदू जाने लगता है तो हलीमा खातून उसको रोक लेती हैं और कहती हैं, गुंदोगदू भाई अल्लाह के लिए अपनी आंखें खोलें, थोड़ी देर पहले तोतकिन ने सलजान खातून के खैमे में जाकर उन पर हमला किया है। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि वो लोग किस तरह की चालें चल रहे हैं? अर्तुगरुल गुस्से से हलीमा खातून को खामोश करवाता है और गुंदोगदू बाहर चला जाता है। इसके बाद गुंदोगदू गुस्से में तोतकिन के खैमे में पहुंचता है और उसको ललकारते हुए कहता है कि तोतकिन तुमने ये क्या किया है? मेरी बीवी के खैमे में तुम कैसे घुस सकते हो? वो खैमा मेरी इज्जत है, क्या तुम्हें इस बात का मालूम नहीं? इस पर आयतुल खातून बोल पड़ती है और कहती है कि तोतकिन वालिद के गम में है, और अगर तुम इसकी जगह होते तो तुम भी यकीनन यही करते। इसके बाद तोतकिन बोलता है कि सलजान की ज़ुबान ने जो जहर उगला है उसको खुश होना चाहिए कि वो अभी तक ज़िंदा है। इस पर गुंदोगदू गुस्से में आता है और कहता है कि तोतकिन तुम अपनी हद में रहो, अगर ये मसला है तो उसको सज़ा देना मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं। इस पर आयतुल खातून उन दोनों के बीच में आ जाती है और कहती है कि कोई मेरे और तुम्हारे वालिद के बारे में सोच ही नहीं रहा कि हमारे ऊपर कितना बड़ा इल्ज़ाम लग चुका है। फिर गुंदोगदू वहाँ से चला जाता है और आयतुल खातून वहाँ पर रोने का ड्रामा करती रहती है। दूसरी तरफ कबीले के नज़दीक अर्तुगरुल ने दुआन और बानो जीजी के लिए 2 घोड़े तैयार करके रखे थे। इतने में वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं और दोनों घोड़ों पर सवार होकर आगे चले जाते हैं। अगले दिन सुबह के वक्त जेल के दोनों मुहाफिज जेल के अंदर पड़े हुए नजर आते हैं। वो दोनों मुकम्मल तौर पर बंधे हुए थे। इतने में तोतकिन का एक सिपाही वहाँ पर पहुँचता है और उनसे पूछता है कि तुम्हारे साथ ये सब किसने किया है? तो वो सिपाही कहता है कि ये सब कुछ हमारे साथ दुआन ने किया है, वो कोई शरबत लेकर यहाँ पर आया था और उसके बाद हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या हुआ, हम दोनों बेहोश हो गए थे। दूसरी तरफ तोतकिन के खैमे में तोतकिन और बाकी लोग नाश्ता करने में मसरूफ़ होते हैं। इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है कि बानो जीजी जेल से भाग गई है। तोतकिन पूछता है कि ये सब कैसे हुआ? सिपाही कहता है कि ये सब कुछ दुआन के वहाँ पर जाने के बाद हुआ है। तोतकिन फ़ौरन से अर्तुगरुल का नाम लेता है। कमुश्तगिन इस पर कहता है कि तोतकिन अब तुम्हें समझ आई है कि उन्होंने जिरगे की अदालत को मुलतवी क्यों किया था। तोतकिन उस सिपाही से कहता है कि अगर तुर्गुद और वामसी अपने खैमे में मौजूद हैं तो फ़ौरन से उनको गिरफ्तार कर लो। दूसरी तरफ दुआन और बानो जीजी कबीले से काफ़ी दूर पहुँच चुके होते हैं।
बानो जिजिक दोआन से पूछती है कि दोआन तुमने मेरे लिए इतना खतरनाक कदम क्यों उठाया, क्या सिर्फ तुमने ये अर्तुगरुल भाई के कहने पर किया है। दोआन कहते हैं कि अर्तुगरुल भाई के लिए तो मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन इस मरतबा मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ था। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है क्योंकि मैं तुम्हें उस हाल में नहीं देख सकता था। बानो जिजिक शर्मा कर खड़ी हो जाती है। इतनी देर में इब्नुल अरबी वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं उनके लिए कोई मौत नहीं जो अपने प्यारों के लिए मर जाएं, और उनके लिए कोई भी गम नहीं जो जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाएं। आप दोनों मेरे साथ आओ। इसके बाद वो दोनों इब्नुल अरबी के साथ चले जाते हैं। दूसरी तरफ तुर्गुत और बामसी अपने खेमे में तैयार हो रहे होते हैं कि इतने में दुर्गा के कुछ सिपाही अंदर दाखिल होते हैं और कहते हैं कि बाहर जाओ। दोनों बाहर जाते हैं तो तुर्किन अपने कुछ सिपाही लेकर वहाँ खड़ा होता है और तुर्गुत से पूछता है कि दोन कहाँ पर है। तुर्गुत कहता है कि जब हम लोगों की आंख खुली तो वो जा चुका था, शायद वो शिकार करने गया होगा। फिर तुर्किन बामसी से पूछता है कि दोन कहाँ है। बामसी भी यही जवाब देता है कि भाई हमें नहीं पता। इस पर तुर्किन बामसी के मुंह पर मुक्का मारता है, लेकिन बामसी बर्दाश्त कर जाता है क्योंकि अर्तुगरुल ने उनको लड़ाई करने से मना किया था। इसके बाद तुर्किन कहता है कि इन दोनों को बांध कर यहाँ से ले जाओ। अब देखते हैं कि अर्तुगरुल क्या कहता है। दूसरी तरफ हैमा खातून के खेमे में भी नाश्ता चल रहा था कि इतने में बाहर से तुर्किन की आवाज़ आती है कि अर्तुगरुल फ़ौरन बाहर आओ। अर्तुगरुल और संगुर्तकिन उठ के बाहर की तरफ जाते हैं। अर्तुगरुल तुर्किन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। तुर्गुत और वामसी को भी गिरफ्तार करके वहाँ पर ले कर आया जाता है। इस तरह कबीले के लोग भी बहुत सारे वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। हैमा खातून तुर्किन के पास आती हैं और कहती हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। तुर्किन बुलंद आवाज़ से कहता है कि अर्तुगरुल के साथी दोआन ने हमारे वालिद के कातिल को यहाँ से भगा दिया है। ये दोनों मुहाफिज इस बात के गवाह हैं। इसके बाद अर्तुगरुल कहता है कि अदालत की तलवार से कोई नहीं बच सकता। तुर्गुत और बामसी क्यों बंधे हुए हैं। इस पर तुर्किन कहता है कि यहाँ पर मैं हिसाब लेने के लिए आया हूँ, तुम नहीं अर्तुगरुल बे। अर्तुगरुल कहता है कि मेरा हिसाब किताब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ले सकता है। अगर इनके ऊपर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं तो इन दोनों को छोड़ दो। इसके बाद अर्तुगरुल कहते हैं कि अगर इन दोनों का कोई कसूर भी है तो इन दोनों को सज़ा देने की जिम्मेदारी मेरी वालदा की है। इस पर हैमा खातून कहती हैं कि अर्तुगरुल सही कह रहा है। तुर्किन तुम्हें याद है कि जब तुमने पहले भी इल्ज़ाम लगाया था तो इन दोनों सिपाहियों ने ही तुम्हारी जान बचाई थी और तुम्हें जिंदा सलामत कबीले में बाहिफाजत लेकर आए थे। फिर हैमा खातून अब्दुर्रहमान को हुक्म देती हैं कि बामसी और तुर्गुत के हाथों को खोल दो। इस तरह अब्दुर्रहमान उनके हाथों को खोल देता है। इसके बाद तुर्किन हैमा खातून से कहता है कि मैं दोआन को तलाश करके लेके आऊँगा और मैं कसम खाकर कहता हूँ कि अगर बानो को और दोआन को सज़ा ना मिली तो मैं हर चीज़ का ज़िम्मेदार अर्तुगरुल को समझूंगा। फिर साथ ही वो अपने सिपाही सामसा को हुक्म देता है कि सिपाहियों को तैयार करो और उन दोनों को ज़िंदा या मुर्दा पकड़ कर लेकर आओ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और इस तरह बाकी सब लोग भी अपने अपने खेमों की तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ इब्नुल अरबी उन दोनों को लेकर एक गार में पहुँच जाते हैं। थोड़ी देर के बाद दोआन कहता है कि अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या हम यहाँ से जा सकते हैं। इसके बाद इब्नुल अरबी उनसे कहता है कि ठीक है तुम जा सकते हो। इसके बाद इब्नुल अरबी उनसे कहता है कि अल्लाह ताला अपने चाहने वालों को आजमाते हैं, इसलिए मायूस ना होना। हर अंधेरी रात के बाद एक चमकदार दिन आता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ गुंदुगदू खेमे में आता है और अर्तुगरुल से कहता है कि तुमने अदालत को मुलतवी करवा के दोआन से ये काम करवाया है। हैमा खातून कहती हैं कि ये वाज़ेह है कि दोआन उस लड़की को पसंद करता था और उसको बेगुनाह समझता था। गुंदुगदू कहता है कि अर्तुगरुल हम सब के लिए कब्रें खोद रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कैसे इस मसले से निकलेगा। दूसरी तरफ सामसा तुर्किन को बताता है कि सिपाही तैयार हैं। तुर्किन कहता है कि तुम कबीले में ही रहो, अर्तुगरुल और उसके सिपाहियों पर कड़ी नज़र रखो, वो कबीले से निकलने नहीं चाहिए। दूसरी तरफ अर्तुगरुल सलजान खातून को बुलाता है और कहता है हकीम अर्तुग गोंजा गुल को किसी न किसी तरह कबीले से बाहर कारा कैलर के मकाम पर भेजेगा। तुमने कुछ ऐसा करना है कि वो तुम्हें देख ले और तुम्हारा पीछा करना शुरू कर दे। कारा कैलर के मकाम पर बानो जिजिक तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। तुम बानो जिजिक के साथ जो भी गुफ्तगू करोगी वो गोंजा गुल को ज़रूर सुनाई देनी चाहिए। इस दौरान तुमने ये बात उसको ज़रूर सुनानी है कि कल तुम बानो जिजिक के साथ दोबारा से मुलाकात करोगी और आयतुल खातून के ख़िलाफ़ सबूर तुमसे लोगी। ये सुनकर गोंजा गुल हर चीज़ आयतुल खातून को बताएगी और फिर अगले दिन आयतुल खातून वहाँ पर जाएगी ताकि वो अगले दिन सबूत तुम लोगों से ले सके। सलजान कहती है कि ठीक है मैं समझ गई, आप परेशान मत हो। हैमा खातून कहती हैं कि अगर आयतुल खातून वहाँ पर ना गई तो
अर्तुगरुल कहता है कि अगर उसको यकीन आ गया कि बनो जिजिक के पास कत्ल का सबूत है तो वालदा वो ज़रूर जाएगी और इस दौरान संगुर्तकिन छुप कर सलजान खातून की हिफाजत करेगा। दूसरी तरफ तुतकिन गुंदुगदू से कहता है, गुंदुगदू भाई आप सिपाहियों के कमांडर हो, इसलिए बेहतर यही है कि दोआन और बनो जिजिक को तलाश करने के लिए आप जाओ। गुंदुगदू कहता है कि ठीक है भाई, ये आपका अच्छा फ़ैसला है, तुम यकीन रखो मैं बहुत जल्द उन दोनों को पकड़ कर ले आऊँगा। दूसरी तरफ दोआन और बनो जिजिक जंगल में जा रहे होते हैं। दोआन एक जगह पर रुक कर कहता है, हमें यहाँ पर कोई निशानी छोड़नी होगी ताकि वो लोग हमें आसानी तलाश कर सकें। बनो जिजिक अपने कपड़े का थोड़ा सा कपड़ा फाड़ कर उसको देती है और दोआन वो टुकड़ा एक दरख्त के शाख के साथ लटका देता है। दूसरी तरफ दुमरुल हाइमा खातून को बताता है कि तुतकिन ने गुंदुगदू भाई को हुक्म दिया है कि वो दोआन और बनो जिजिक को तलाश करें। संगुर्तकिन अर्तुगरुल से कहता है कि भाई ऐसा ही हुआ जैसा आप चाहते थे। अर्तुगरुल कहता है कि गुंदुगदू दोआन को वहाँ से पकड़ेगा जहाँ से मैं चाहूँगा और जब चाहूँगा, और वो उसको सही सलामत कबीले में वापस लेकर आएगा। चलो अभी चलें। संगुर्तकिन कहता है ठीक है भाई, चलते हैं, हम जाकर ये काम मुकम्मल करें। इसके बाद वो दोनों भाई हाइमा खातून से इजाज़त लेकर बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ गुंदुगदू भी जाने के लिए तैयार था। रास्ते में उसको गुंजागुल मिल जाती है। गुंदुगदू उसको कहता है कि ठीक है, तुम शादी की तैयारियां शुरू कर दो, हमारी शादी को कोई भी नहीं रोक सकता, मैं वापस आके बहुत जल्दी तुमसे शादी कर लूँगा। ये कहकर गुंदुगदू आगे बढ़ जाता है और यहीं पर इस किस्सा का इख्तिताम हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। मज़ीद रेगुलर अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।